नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। शनिवार दोपहर 12 बजे का वक्त था। इलाका मुरैना का इस्लामपुर। वहां पर एक जोरदार विस्फोट होता है। उस विस्फोट के बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि यह विस्फोट सिलेंडर की वजह से हुआ है या फिर वहां पर पटाखे या बारूद रखा हुआ है। इसका जवाब तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिलेंडर विस्फोट बताया जा रहा है, लेकिन दर्दनाक खबर यह है कि मलबे में मां और बेटी दबे हुए थे। उनको निकालने की जद्दोजहद जारी थी, लेकिन आज सुबह दुखद खबर आई। मां बेटी के शव मिले। करीब 20 घंटे के लंबे वक्त के बाद, लगातार रेस्क्यू के बाद अब जाकर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने दोनों शवों को एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है, जिससे यह पता चल सके मां और बेटी की मौत कितने घंटे पहले हुई थी। तस्वीरें देखकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। मां और बेटी, सोचा भी नहीं होगा, घर का कामकाज कर रहे होंगे, अचानक से हादसा हो गया। और जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा संवेदनशील है। दोनों के शव जिस हालत में मिले हैं, मां और बेटी उस वक्त लिपटे हुए थे। जी मीडिया संवाददाता करतार लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। करतार, खबर दुखद है, लेकिन सवाल उतना ही गंभीर है। और इस सवाल के जनक वहां के स्थानीय लोग ही हैं, जिनमें से कुछ लोग कह रहे हैं यह सिलेंडर विस्फोट था, लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं नहीं, यह सिलेंडर विस्फोट नहीं था। वहां पर बारूद और पटाखे रखे हुए थे। पटाखे और बारूद और सिलेंडर विस्फोट, क्या कड़ियां वहां पर मिल पाई हैं जांच के दौरान अब तक? देखिए दिव्यांश, यही कड़ियां आप जोड़ना बाकी है। यही कड़ियां, यही प्रश्न पूरे इलाके के, पूरे मुरैना वासी कर रहे हैं कि आखिर था क्या। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने खंडन जारी किया है, प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि यह सिलेंडर विस्फोट था। कोई जांच नहीं हुई, बिना जांच के सिलेंडर विस्फोट उन्होंने साबित कर दिया कल प्रेस नोट विधिवत जारी करके। लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ कहना है कि यह सिलेंडर विस्फोट नहीं है। सिलेंडर विस्फोट इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। और सिलेंडर की बात की जाए तो 3 सिलेंडर यहाँ थे, तीनों सिलेंडर साबित मिले हैं। कोई भी सिलेंडर इसमें फटा हुआ नहीं मिला। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये वो घर है, ये जो घर में जिसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था, इसकी डेंसिटी इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाजें गई। आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। हालात ऐसे हो गए कि लोग दहशत में आ गए। लोग समझ ही नहीं पाए कि किसी ने कहा कोई बम फटा है, किसी ने कुछ कहा। तो काफी देर तक जो धुएं का गुबार था यहाँ उठा था। पूरे 20 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 20 घंटे के बाद यहाँ जो एक स्थान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो एक गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर ही माँ और बेटी दोनों लिपटी हुई मिली। उनकी जब जैसे ही उनको निकाला गया, उस समय सबकी आंखें नम थी। सब देखते ही रह गए कि आखिरकार क्या हालात उस समय रहे होंगे जब मां बेटी को इस समय उनकी जब मौत हुई होगी। वो इस समय जब ये हादसा हुआ, उस समय जब ये विस्फोट हुआ। अब ये जांच का विषय है। ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि विस्फोट से उनकी जान गई या उनके ऊपर जो पत्थर या मलबा या पटिया गिरी उससे उनकी जान गई, और कितने घंटे पहले उनकी जान गई। क्योंकि लगातार 20 घंटे तक मलबे में मां और बेटी दोनों दबी रही। आप समझ सकते हैं कि कैसा हादसा रहा होगा। करतार, जरा एक 360 डिग्री व्यू दिखाइए, कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, एग्जैक्टली वो लोकेशन कौन सी थी? और सवाल ये भी है कि जिस महिला की मौत हुई है, क्या वो यहां पर बतौर किराएदार रहती थी? देखिए बिल्कुल दिव्यांश, जो महिला की मौत हुई है वो अपने एक बेटी 2 बेटों के साथ और उनका पति 4-5 लोग घर के सदस्य थे। वो इस घर में किराए से रहते थे। और जो मकान मालिक है, जो बताए प्रत्यक्षदर्शी आसपास के लोग बता रहे हैं, मकान मालिक और जो किराएदार दोनों ने मिलकर पटाखों का काम है यहाँ तय कर रखा था। और वो मकान मालिक की जानकारी में था और पटाखे यहाँ पर उन्हें रखे हुए थे। पिछले वर्ष भी उन्होंने मेले में जो पटाखे लगाए जाते हैं मुरैना में, वहां पटाखे का काम किया था। ये देखिए, अब 360 व्यू आपको दिखाना चाहूंगा। ये बगल का घर है, जो मेन घर है वो नहीं है, ये जो बगल वाला घर है पड़ोस का, उसके हालात देखें आप किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। उसमें पूरा उसके जो अवशेष है वो बयां कर रहे हैं कि कैसी स्थितियां रही होंगी। ये जो पीछे जो बच्ची और जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे वाला घर है। पीछे वाला घर है, उसका पीछे का कमरा और आधा मकान धराशायी हो गया। और ये साइड वाला घर है। ये जो घर दिखाई दे रहा है, ये साइड में जो बगल में पड़ोस वाला घर था, पड़ोस में एक राठौर है, उनका घर था, वो घर भी एकदम से कहा जाए तो आधा घर उसमें से भरभरा के गिर गया, जमींदोज हो गया। और जो घर था, जिस घर में विस्फोट हुआ, उस घर के हालात तो ऐसे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या ये संभव है इस सवाल का जवाब लोगों की जुबानी मिल पाए, सिलेंडर से विस्फोट या पटाखों से विस्फोट, अगर संभव हो पाए, क्योंकि वहां पर हालात काफी खराब हैं इस वक्त?
देखिए, निश्चित तौर पर हालात इतने खराब हैं कि लोग ये समझ ही नहीं पाए आखिर कि यहाँ स्थितियां क्या थी। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि विस्फोटक रखा था, विस्फोट हुआ है। वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन की बात को वो मानने से इनकार कर रहे हैं। आसपास के सभी लोग इनकार कर रहे हैं कि बिल्कुल भी यहाँ जो सिलेंडर का विस्फोट है ये झूठा सिद्ध आगे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी बात पर अड़ा हुआ है। हालांकि जांच का विषय है, जांच के बाद ही क्या फॉरेंसिक जांच होगी? करता जल्दी से बता दीजिए, फॉरेंसिक जांच होगी क्या? निश्चित तौर पर फॉरेंसिक जांच होगी, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि एफएसएल की टीम, बीडीएस की टीम, कोई भी टीम यहाँ 24 घंटे तक नहीं पहुंची। ये अपने आप में प्रश्न है। ये बड़ी खबर भी है, बड़ी जानकारी भी है। कोई भी टीम नहीं पहुंची, एफएसएल की टीम नहीं पहुंची है। अब टीम नहीं पहुंची तो फॉरेंसिक जांच कब होगी? जब सबूत मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। करतार, आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।